हेलो दोस्तों। मशीन शॉप के अंदर एक इम्पोर्टेंट मशीन होता है जिसका नाम है लेथ मशीन। लेथ मशीन पे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन किया जाता है। थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग, इस टाइप का वैराइटीज ऑपरेशन किया जाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसका नाम है टेपरिंग। टेपरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ नाट बोल्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन सेम टू सेम काम करेगा। इस टाइप का जो है, जैसा ड्रिल मशीन का चाक आपने देखा, मिलिंग मशीन का आर बार, रिवॉल्विंग सेंटर लेथ मशीन का स्पिंडल, यहाँ एक टेपर लगा रहता है। मोर स्टैंडर्ड टेपर व जार्नो टेपर, इस टाइप का ऑटोमेटिक आपका ऑटोमेटिक फीड होता है जिसमें किसी को जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑटोमेटिक फीड होता है। तो उस जो टेपर करने के लिए बहुत रकम मशीन होता है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मशीन है लेथ मशीन, जिसमें टेपर कटिंग किया जाता है। दोस्तों 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होता है लेथ मशीन पे टेपर टर्निंग करने के लिए, जो मैं आपको ऑपरेशन करके बताऊंगा। सबसे पहले बताऊँ फर्म टूल। टूल्स को ऐसा एंगल बना लीजिए जो टच करते बढ़ता वो उतना डिग्री में वो कन्वर्ट हो जाए, जो मैं आपको प्रोसेस करके बताऊंगा। टेल स्टॉक ऑफसेट। दोस्तों ये हमारा टेल स्टॉक है, आपके सामने दिख रहा है, ये टेल स्टॉक है। इसको ऑफसेट कर दिया जाए, मतलब जो बिटवीन सेंटर है, दोनों बिटवीन सेंटर डिफरेंस हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट कटेगा वो इसेंट्रिक ऑब्जेक्ट कटेगा और टेपर काट देगा। तो सेकंड प्रोसेस है टेल स्टॉक ऑफसेट। टेल्स को ऑफसेट करके भी टेपर काट सकता हूं। तीसरा है कॉम्पाउंड स्लाइड एंगल, जो प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा जिसका नाम है कॉम्पाउंड स्लाइड एंगल टेपर कट के। टेपर टर्निंग अटैचमेंट, जो ये दोस्तों ये सामने आपके सामने दिख रहा है, मशीन पे लगा हुआ है, इसका नाम है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। दूसरा नंबर कॉम्बाइंड फीड, क्रॉस स्लाइड एंड कॉम्बाइंड साइड के जो कॉम्बाइंड फीड दे के भी टेपर काट सकता हूं। ये जो 5 प्रोसेस होता है, फार्म टूल, टेल स्टॉक ऑफसेट, कॉम्पाउंड स्लाइड एंगल, टेपर टर्निंग अटैचमेंट और कॉम्बाइंड फीड, क्रॉस स्लाइड एंड कॉम्पाउंड साइड, ये सभी प्रोसेस मैं आपके सामने अभी करूंगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमको दिखा रहा है, ड्राइंग बना के रखा है, डायमीटर 25, मिनिमम डायमीटर 10 mm और टेपर कैलकुलेशन करना है। टेपर का फॉर्मूला होता है दोस्तों tan अल्फा = d - d / ट्वाइस l, कैपिटल D बिग डाया, स्मॉल d छोटा डाया, l इज लेंथ। फॉर्मूला लगाते बराबर हमारा एंगल जो आता है tan इनवर्स थीटा = tan इनवर्स करते बराबर 7.12 डिग्री। तो हमने 7.5 डिग्री में कट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं आप सामने, ये टेपर बन के तैयार हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आपको मैं बना के दिखाऊंगा जिस प्रोसेस को अप्लाई करना है, जिसका नाम है कॉम्पाउंड स्लाइड एंगल। सबसे पहले मुझे ये प्रोसेस करना है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, 1-2 ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। उसके बाद टेपर का थीटा एंगल जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा आपके सामने, tan = d - d ट्वाइस l, जिसका एंगल होता है 7.12 डिग्री। तो 7.5 डिग्री से इसको कटिंग करके आपको मैं दिखाने वाला हूं टेपर टर्निंग कैसे किया जाता है लेथ मशीन के अंदर। टेपर मीन्स दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, टेपर मीन्स ये होता है टेपर्ड, आपके सामने दिखा रहा है, ये जो कोनिकल शेप बना हुआ है दैट इज टेपर्ड है। ये कोनिकल शेप दिख रहा है दोस्तों, इसको टेपर्ड है। और भी है, मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं दोस्तों ये देख रहा है आपके सामने, ये रिवॉल्विंग सेंटर है, टेल स्टॉक कोनिकल शेप है, मतलब ये टेपर्ड है। इसके अंदर मोर स्टैंडर्ड टेपर लगा हुआ है जो आसानी से टेल स्टॉक के अंदर फिट हो जाता है, वो कोई नाट बोल्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, वो उसका काम करता है। ये है दूसरा नंबर। और ऑब्जेक्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपका टेपर्ड में दिखा, जो फार्म टूल प्रोसेस में टेपर्ड बना हुआ है। फार्म टूल का जो एंगल है 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये होता है टेपर्ड, ये आपके सामने दिख रहा है, ये टेपर्ड है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है, जैसे थ्रेडिंग ऑपरेशन, टेपर्ड ऑपरेशन, प्लेन टर्निंग ऑपरेशन, लर्निंग ऑपरेशन, ये सभी लेथ मशीन पे संभव है। लेकिन दोस्तों आज का जो है हम बताऊंगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट में टेपर्ड कट के आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं ऑन करके दिखाऊंगा। ठीक है, हम ये मेजर कर लेते हैं दोस्तों डायमेंशन के हिसाब से, इसका कितना डायमेंशन है। अभी ये हमारा डायमेंशन है 25 mm है। लेंथ चाहिए मेरे 60 mm, ये भी कंफर्टेबल है।
दोस्तों सब कुछ कंफर्टेबल है। इसके बाद मुझे जो एंगल है वो एंगल कितना बताया गया है, 7 डिग्री एंगल बताया गया है। जिस प्रोसेस में सबसे पहले मैंने फार्म टूल प्रोसेस बता रहा हूँ। फार्म टूल ए जैसा हमारा एंगल बना है 55 डिग्री, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट अटैच करूँगा ये ऑब्जेक्ट फार्म टूल प्रोसेस का एक एंगल बनते जा रहा है। दोनों को एक साथ में फीड करके जो पेपर बनाया जाता है वो प्रोसेस में करके आपको दिखा रहा है, ये पेपर बन जा रहा है। तो आज का जो प्रोसेस मैं दोस्तों आपके सामने रखा हूँ जिसका कंपाउंड स्लाइड एंगल प्रोसेस, जो ये कंपाउंड स्लाइड है इसको एंगल देना है कितना डिग्री पे, 7.5 डिग्री पे एंगल देना है। मैंने दोस्तों इसको खोल दिया, ये 97 डिग्री बना हुआ है, 7.5 डिग्री मुझे एंगल देना है। 7.5 डिग्री दोस्तों मैंने एंगल लगा दिया, ये एंगल लगा दिया 7.5 डिग्री पे। इसके बाद मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। ये लास्ट में से बताऊंगा इसको कैसे एंगल दिया हूँ मैं, और फार्मूला है मैं ऑलरेडी आपको बता दिया फार्मूला कैसे प्रोसेस करना है। ये हमने दोनों तरफ से टाइट कर दिया। ये कंपाउंड स्लाइड एंगल प्रोसेस, कंपाउंड स्लाइड एंगल प्रोसेस, जिस प्रोसेस में मैं टेपर कटिंग कर रहा हूँ जिसका नाम है कंपाउंड स्लाइड एंगल प्रोसेस। स्लाइड से डेट पर काट देना होता है और इसमें पेपर देना होता है, वो ऑटोमेटिक काटते हुए आपके आगे निकल जाएगा। जिस ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है पेपर टर्निंग ऑपरेशन, तो मैं पूरा प्रोसेस करके आपको दिखा रहा हूँ पेपर टर्निंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होता है, मैं आपको पहले ही बताया पेपर टर्निंग करने का। जिस प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड स्लाइड एंगल।
दोस्तों मैं इसको चेक करता हूँ, इसका जो डायमीटर मिनिमम है वो आया कि नहीं है। इस जगह का डायमीटर 10 mm आ जाना चाहिए। दोस्तों अभी हमारा 12 mm है, तो एक काट और लगना है जिससे हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। चाहिए 10 में आपसे 25 में ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिनिशिंग ऑपरेशन चल रहा है, जो पेपर टर्निंग चल रहा है कंपाउंड स्लाइड एंगल प्रोसेस में। पेपर टर्निंग का प्रोसेस करके बता रहा हूँ मैं। इसका ऑब्जेक्ट माइलस्टोन है एक्टिविटी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल HSS है। HSS सिंगल पॉइंट जिसका कटिंग एंगल 55 डिग्री है। वो पूरा प्रोसेस करके मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर टर्निंग प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। से पता लगता है हमारा फिनिशिंग कैसा है, इसी में पता लगता है चीज़ का क्वालिटी देखते हैं। डायमीटर 10 mm है, मैक्सिमम 25 mm है, 16 mm लंबाई है। वो पूरा प्रोसेस करके आपके सामने बताया मैंने। ये हमारा पेपर टर्निंग प्रोसेस था, मैंने आपको करके दिखाया। उसके बाद आपको बना के दिखा रहा हूँ। चेम्परिंग का जगह नहीं होना चाहिए, तो मैं इसमें चेम्परिंग लगा दिया। ये चेम्परिंग हो गया दोस्तों। ये आपको मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया। लेथ मशीन पे कंपाउंड स्लाइड एंगल प्रोसेस में टेपर कैसे बनाया जाता है। ये टेपर बनाया जो हमारा ड्राइंग है, जो ड्राइंग के थ्रू जो भी ड्राइंग से हमने बना के रखा था उस ड्राइंग के हिसाब से ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग के हिसाब से जो भी होना था, जो डायमीटर होना था, वो पूरा प्रोसेस करके आपके सामने बताया दोस्तों। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है आपके सामने जो टेपर बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। ये टॉपर ये सिंगल पॉइंट काटिंग टूल है, आपके सामने दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये सिंगल पॉइंट काटूंगा जिसके थ्रू काम किया। ये कंपाउंड स्लाइड एंगल है। देखिए दोस्तों ये हमारा एंगल बना हुआ है, ये आपके सामने दिख रहा है। हमने 7.5 डिग्री पे एंगल सेट कर दिया। ये 7.5 डिग्री एंगल पे सेट करा हुआ है कंपाउंड स्लाइड। ओबियसली आपको दिख रहा है क्लियर, ये एंगल पे बना हुआ है कंपाउंड स्लाइड। ये हमारा कंपाउंड स्लाइड है जो एंगल पे है, 7.5 डिग्री एंगल पे है। ये क्रॉस स्लाइड है, ये कैरेज है, ये कैरेज है, एप्रोन है, सैडल है, टेल स्टॉक है। हर प्रोसेस में आपको बताने की कोशिश किया दोस्तों जो टेपर टर्निंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है एज पर ड्राइंग। ये जो ड्राइंग आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ड्राइंग के हिसाब से जो भी प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया। दैट इज़ ए टेपर टर्निंग प्रोसेस इन कंपाउंड स्लाइड एंगल। माई चैनल नेम क्लासरूम दादा। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भेजिए, लाइक करें। थैंक यू।